हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज आपका जो हिंदी ए का पेपर हुआ है वो बहुत ही शानदार गया होगा आप लोगों का। अगर किसी का एग्ज़ाम बहुत ही शानदार गया है सो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। और देखो अब मैं इस पेपर में इसका जो फुल सोल्यूशंस है ना, अभी तो पेपर का एनालाइज करने वाला कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन जो फुल सोल्यूशन है वो आपको सुबह तक या फिर शाम तक मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और साइंस की और मैथ्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर चल रही है। आज से शाम से वीडियो अपलोड होने लगेगी तो प्लीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हैं, स्पेशली वो साइंस और उसके लिए। सो मेरे पास जो स्टूडेंट ने भेजा है तो उसने जो क्वेश्चंस भेजे ना वो आगे पीछे हो गए हैं। तो मैं खंड कौ में आपको पढ़ता हूँ। ये जो खंड कौ का पहला ये पोर्शन होता है वो आपको फ्री के नंबर देता है। इसमें मेन ट्रिक ये रहता है कि जो आपका क्वेश्चंस होता है ना, आपको पहले पढ़ लेना चाहिए सभी क्वेश्चनों को ढंग से एक बार। और जब क्वेश्चंस आपको ढंग से पढ़ो ना और उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, सो क्वेश्चंस का जो पूछा था तो जब जब आपको दिखे तो उसकी तुरंत अंडरलाइन कर लिया करो, तुरंत अंडरलाइन कर लिया करो। तो ये टिप्स अपना के अगर आपने किया है तो आपका टाइम कम लगेगा और आपका आंसर सटीक आएगा और आपको 10 में से 10 पूरे नंबर मिलते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। सो ये सेक्शन ए का जो लेवल था वो बहुत ही आसान होता है और इसका जो टोटल फुल आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये 10वां क्वेश्चन आ गया, चलो देख लेते हैं। हाँ, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, मेरे दोनों पेपर देख के मेरे को बहुत संतुष्टि मिली है, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चन फंस गए हैं। सो उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का कि क्वेश्चन फंस गए, बच्चों की हेल्प हुई। खंड घ में अगर देखी जाए तो निबंध लिखने के लिए आया था, 3 में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना था। एक टॉपिक हमारे पास क्या दे रखा था, विद्यालयों की जिम्मेदारी। नेक्स्ट था सोशल मीडिया और किशोर। और थर्ड टॉपिक था अनुभव के लिए क्षितिज, नए क्षितिज। तो इन तीनों में से कोई एक निबंध लिखना था और निबंध जो आपको लिखना था इन तीनों में से किसी, मतलब तीनों में से इन इन टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको निबंध लिखना था, हेडिंग बनाते हुए, ठीक। तो ये पोर्शन तो आसान ही था, फ्री के नंबर है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आप एक रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल गए और वहाँ रख रखाव और सफाई में बहुत सारी कमियां देखी। ध्यान दिलाने पर कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया। इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करते हुए कार्रवाई करने की मांग करते हुए 80 से 100 शब्दों में एक पत्र लिखना था। सो पत्र लिखने का एक पैटर्न मैंने कल ही बताया था वीडियो में, उस पैटर्न को फॉलो करना था और आपको अपने वर्ड्स में इस टॉपिक से जो थोड़ी बहुत कहानी बनाते हुए छोटा मोटा आपको एक शिकायत पत्र लिखना था। या फिर किसी मुद्दे पर आपने अपने मित्र से मतभेद हो गए हैं, उसे 80 से 100 शब्दों में लिखकर अपना पक्ष स्पष्ट बताइए। यह मित्रता आपके लिए क्या महत्व रखती है। सो मित्रता के बाद मुद्दे पर एक पत्र लिखने के लिए आ गया था, ठीक है, इनफॉर्मल, अनौपचारिक पत्र जैसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 सर्व शिक्षा अभियान के तहत वरिष्ठ साक्षरता मिशन 2020 के लिए एक विज्ञान का 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है आपको विज्ञापन। सो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना था इस टॉपिक पर कि सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा ही सब, शिक्षा ही उज्जवल भविष्य है, ऐसा कुछ लिख लिख के छोटा मोटा एक आर्टिकल तैयार करना था इतने शब्दों में, आसान था। या फिर आपकी पुरानी साइकिल आपके छोटे पड़ रही है, उसे बेचने के लिए आपको एक सेल साइकिल जल्दी ले लो, ठीक है, बहुत ही सस्ती और अच्छी टिकाऊ साइकिल, मजबूत मजबूत साइकिल, इन वर्ड्स का यूज़ करते आप एक आराम से आर्टिकल लिख सकते थे। खंड ख की बात करें तो देखो फिर से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस गए हैं जो मैंने बोला था, आपको बताया था, तो ये आसान था। फिर देखो अब वाच्य परिवर्तन करना था, कर्तरी वाच्य में, ठीक है, कर्म वाच्य में, भाव वाच्य में। और फिर बोल निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। भोलानाथ, मूर्ति, सुना, जल्दी चलो, ठीक है, इनका आपको पद परिचय देना था। निम्नलिखित में 4 प्रश्नों का उत्तर लीजिए। वीर रस का एक उदाहरण दीजिए। वीर रस का एक उदाहरण कोई भी पंक्ति लिख देनी थी जिसमें आपको वीरता का उद्बोधन होता हो, ऐसा कुछ, ठीक है। श्रृंगार रस के 2 भेद बताने थे। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, उद्दीपन किसे कहते हैं। देखो इनका फुल सॉल्यूशंस ना मैं आपको लिख के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। खंड गाँव में देखो एक हमें ये दे रखा था आर्टिकल, इस आर्टिकल से आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन बनाने थे, बहुत ही ईजी था ये। 7वां क्वेश्चन आपका जो आता है वो आपका लिटरेचर पोर्शन से था, बहुत ही आसान था सारे क्वेश्चंस। सो कुल मिला के पेपर बहुत इजी था,
आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर साइंस की तैयारी के लिए चैनल पे बने रहो, वीडियो अभी से आनी शुरू हो जाएगी। सो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।